नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। दुनिया भर में 6 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुके खतरनाक कोरोना वायरस की वैक्सीन पर बहुत अच्छी खबर सामने आई है। वैक्सीन बनाने में जुटी ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस वैक्सीन को इंसानों के लिए काफी सुरक्षित पाया गया है। वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के दौरान यह पाया गया कि इससे लोगों में कोरोना वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हुई, पैदा हुई। भारत भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के बहुत करीब है। दिल्ली के एम्स समेत देश के 14 शहरों में ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुके हैं, जारी हैं, जिसके नतीजे बहुत जल्द ही दुनिया के सामने आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने की तरफ से जो खबर आई वो काफी राहत देने वाली है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस बड़ी कामयाबी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लंदन से इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में शामिल रहे दीपक पालीवाल मौजूद हैं, जो खुद एक भारतीय हैं। और अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन पूरी तरह से कामयाब होती है तो इसमें दीपक का भी बड़ा योगदान होगा। भारत भी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के स्टेज में है। एम्स दिल्ली में भी कल से ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर संजय राय मौजूद हैं। एम्स पटना भी ह्यूमन ट्रायल शुरू कर चुका है और इस वक्त हमारे साथ वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर CM सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। रोहतक की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस का भी स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल और टेस्टिंग में बड़ा रोल है। खुद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर OP कालरा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले दीपक पालीवाल साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। आप लंदन में हैं, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ह्यूमन ट्रायल में शामिल रहे, आप एक वॉरियर हैं, ह्यूमन ट्रायल वॉरियर। तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए, जब इस वैक्सीन का आप पर ट्रायल किया गया तो आपका अनुभव कैसा रहा? किस किस तरह की चीजें आपने महसूस की? क्या बुखार, क्या सिर दर्द या ऐसी कोई और बात जो कुछ आपने महसूस किया, जरा शेयर कीजिए हमारे दर्शकों से। हुसैन साहब नमस्कार, और इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में आपने हमें बुलाया। हमारा एक बहुत छोटा सा रोल था। हम केवल एक पार्टिसिपेंट थे। बाकी जो रिसर्चर्स थे और जो डॉक्टर्स थे और जो पूरा पैनल था, उनका हमसे बहुत ज्यादा योगदान रहा इस ट्रायल में। हमको जब वैक्सीन दी गई तो एक नॉर्मल वैक्सीन की तरह दी गई थी, जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन था। हाथ में थोड़ा सा शाम तक दर्द हुआ और थोड़ा सा हल्का सा बुखार था। बाकी ऐसा कोई सिम्टम दिखा नहीं। उन्होंने बिकॉज ऑक्सफोर्ड ट्रायल एक बहुत ही वेल प्लान ट्रायल थी, उन्होंने एक पूरे महीने तक हमारे से फॉलो अप रखा गया और आज अपन देख सकते हैं कि एक अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऑक्सफोर्ड ट्रायल अब फेज 3 में एंटर कर गई है। फेज 2 में जिसमें हम पार्ट थे उसमें 1000 हेल्दी वॉलंटियर्स लिए गए थे। अब फेज 3 में 10,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर संजय राय के पास, जो इस वक्त एम्स में वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं जो ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत हुई है। डॉक्टर राय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो कामयाबी है उससे आपको कितनी मदद मिलने वाली है? आपने जो शुरुआत की है वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की, वो अभी उसके जो शुरुआती नतीजे, अभी हालांकि कल ही आप लोगों ने शुरुआत की है, वो कैसे हैं? और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो नतीजे हैं उससे आपको अब कितनी मदद मिलने वाली है? देखिए, वैक्सीन पे पूरी दुनिया में कई जगह वैक्सीन ट्रायल हो रहे हैं एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उनमें से सबसे आगे चल रहा है। अभी 1-2 जगह पे और भी ट्रायल हैं जो फेज 2 खत्म करके फेज 3 में जा रहे हैं और काफी जो है उत्साहवर्धक है। हिंदुस्तान में जब हम ट्रायल शुरू कर रहे थे, ये करीब 2 महीने से प्रोसेस हमारे यहाँ भी चल रहा था। हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं, क्योंकि अभी हमें कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ एनिमल ट्रायल इसके रिजल्ट हमें पता थे और उस बेसिस पे हमें उम्मीद थी कि हो सकता है कि इम्यूनोजेनिसिटी अच्छी हो, बट रिएक्शन कैसा रहेगा नहीं रहेगा, ये तमाम अटकलें थी। लेकिन ये सब रिजल्ट देख के और भी जगह के रिजल्ट हमने देखे हुए हैं, सिर्फ ऑक्सफोर्ड के ही नहीं, तो ये काफी जो है हमें अब उम्मीद बंधी है कि शायद दुनिया को जो है जल्दी जो है एक वैक्सीन अच्छा मिल सकता है। अभी चूंकि ये सेफ्टी ट्रायल था, वहां भी इम्यूनोजेनिसिटी भी उन्होंने फेज 2 में देखा हुआ है, तो दोनों में ही वो जो है खड़े उतरे हुए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अभी लंबा है कि एक ही बच जाता है कि कब तक जो है कितने दिनों तक एंटीबॉडीज रहती हैं।
और वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कब तक रहती हैं इस पर डिपेंड करता है। हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा ही होगा। एम्स में अभी हमने कल से ही स्क्रीनिंग शुरू की एंड टेस्टिंग स्क्रीनिंग में हम सारे रूटीन टेस्ट करते हैं। सो टेस्टिंग के बाद जब आइडेंटिफाई करते हैं हेल्दी वॉलंटियर्स को, उसके बाद वैक्सीन देना शुरू करते हैं। डॉक्टर ओपी कालरा, जैसा कि डॉक्टर राय कह रहे हैं कि ये एक अच्छी खबर हमें मिली है, इससे हमारा भी मोराल बूस्ट अप होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन दुनिया को मिले या फिर हिंदुस्तान वैक्सीन दे, लोगों को फायदा मिलना चाहिए, ये बहुत अहम हो जाता है। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान वैक्सीन देगा तो ये हमारे लिए वाकई फख्र की बात होगी, खुशी की बात होगी। आप लोगों ने जो ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत की है, अभी शुरुआती दौर में आपने कितने लोगों को सिलेक्ट किया है? ये प्रोसेस पहले फेज का जो होगा ये कितने दिन तक चलता है? देखिए, ऐसा है पूरे दुनिया में इस वक्त जहां तक ट्रायल्स का देखा जाए तो 142 सेंटर हैं जहां पर प्री क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं और 24 सेंटर ऐसे हैं जहां पर क्लिनिकल फेज में ट्रायल्स चल रहे हैं। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, भारत बायोटेक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंतर्गत ये ट्रायल की शुरुआत की है और इसमें 13 सेंटर्स में ये स्टडी की जा रही है। और शुरू की जो फेज 1 स्टडी है इसमें साइड इफेक्ट्स या कोई ऐसे एडवर्स इफेक्ट्स सामने तो नहीं आ रहे। पहली फेज में पहली फेज के भी शुरू के पार्ट 50 सब्जेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर स्टडी की जा रही है। हमने जब लोगों से इसके लिए वॉलंटियर्स बनने के लिए कहा तो अभी हमारे पास 100 से ज्यादा वॉलंटियर सामने आए हैं और हमने अभी पिछले 4 दिन में 13 वॉलंटियर्स का वैक्सीन दे चुके हैं और आज भी हम और वॉलंटियर्स को वैक्सीन देने जा रहे हैं। और फर्स्ट फेज के अंदर शुरू में हमारा ये एम है कि ये देखें कि इसमें कोई ऐसा मेजर एडवर्स इफेक्ट सामने तो नहीं आए। तो पहले 13 केसेस के अंदर शुरुआत में हमें ये मालूम हुआ है कि किसी भी पेशेंट के अंदर कोई भी मेजर एडवर्स इफेक्ट या माइनर एडवर्स इफेक्ट अभी तक सामने नहीं आया है और आने वाले समय में हमें ये पता चल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जो डॉक्टर संजय बता रहे हैं वो किस लेवल तक डेवलप होती हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जो शुरुआती रिजल्ट सेल लाइंस के ऊपर आए हैं या एनिमल स्टडीज के ऊपर आए हैं उसके अंदर ये भारत बायोटेक ने बहुत ही एनकरेजिंग रिस्पॉन्स देखा है और हमें उम्मीद है कि ह्यूमन ट्रायल के अंदर भी सक्सेस मिलेगी। बहुत अच्छी बात है और बहुत राहत भरी खबर है ये कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक वैक्सीन की बहुत बड़ी खबर आई है और हिंदुस्तान भी उस दिशा में बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। पटना एम्स से डॉक्टर सीएम सिंह भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा दीपक पालीवाल साहब से मैं एक सवाल और लेना चाहता हूं। पालीवाल साहब, कितने दिन पहले आपको वो इंजेक्शन दिया गया था, वो वैक्सीन दी गई थी, और उसके बाद जरा और आसान लफ्जों में डिटेल में जरा समझाइए कि जब इंजेक्शन दिया गया तो 24 घंटे के अंदर आपने क्या क्या महसूस किया, उसके बाद आपने अपने अंदर क्या क्या बदलाव महसूस किए? हुसैन, जैसे हमने पहले ही बताया कि ट्रायल में जो भी यूनिवर्सिटी या फार्मा कंपनी ट्रायल करती है वो सेफ्टी को सबसे पहले ऊपर रखती है। बिल्कुल। तो हमको 11 मई को दिया गया था पहला जैब और उन्होंने फिर हमको एक ई डायरी भरने को दी थी जिसमें रोज शाम को हमको उनको फीडबैक देना होता था एक पैरामीटर्स के बारे में। फिर हमारा 7th डे पे एक टेस्ट हुआ था वापस और एक 29th डे पे, क्योंकि ये जो अभी वैक्सीन देखी गई है इसके पीक जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो 28th डे पे बन रही हैं और टी सेल्स का जो पीक हो रहा है वो 14th डे पे हुआ है एज पर द रिजल्ट्स व्हिच जो कल डिक्लेयर किए गए। पालीवाल साहब, आपने बताया कि आपको एक डायरी भरने को दी गई, उस डायरी में आप क्या क्या बातें नोट डाउन कर रहे थे? उसमें नॉर्मल पैरामीटर्स थे दिन के, जैसे कि आपको बुखार हुआ या दर्द, हाथ में दर्द हुआ या फिर आप बाहर गए, आपने कोई दवाई ली, तो एंटायर इट वाज मतलब वो बहुत ही ज्यादा पैरामीटर्स थे, उसको भरने में आधा घंटे लगते थे। लेकिन जितने भी 1000 वॉलंटियर्स थे वो लोग रोज ये फीडबैक देते थे और आई थिंक जो भी इंडिया में ट्रायल शुरू हो रही है वो भी इन्हीं बेसिस पे हो रही होगी, क्योंकि इंडिया की भी ट्रायल होती है। क्या इस दौरान आप अपना जो काम करते हैं वो सारे कामकाज भी करते रहे? बिल्कुल रेगुलर, एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ थी आपकी? ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। डॉक्टर सीएम सिंह साहब, आपने जो ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत की है वो अभी उसके शुरुआती नतीजे क्या कह रहे हैं? जिन लोगों पर आप ट्रायल कर रहे हैं उनसे जो शुरुआती बातचीत हो रही है वो क्या बता पा रहे हैं आपको? आप किस डायरेक्शन में जाता हुआ खुद को देख रहे हैं? हाँ, अभी तक हमने 14 लोगों को वैक्सीन दिया है, 14 लोगों को।
और अभी तक कहीं से हमें कोई साइड इफ़ेक्ट की कोई खबर नहीं है। जैसा इसके पहले एक पार्टिसिपेंट बोल रहे थे तो कि हम लोग क्लिनिकल ट्रायल में एक डायरी देते हैं, उसमें वो डिटेल अपना लिखते हैं अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है या कुछ एडवर्स इवेंट है तो। अभी तक 14 लोगों में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं नोट हुआ है। तो 14 लोगों पर आप अभी फिलहाल ट्रायल कर रहे हैं और 14 लोगों में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। डॉक्टर संजय राय साहब, जैसा कि पालीवाल साहब बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत बुखार, हल्का फुल्का सा कुछ बदन दर्द, इस तरह की चीजें थीं, क्योंकि अभी कल ही आपने ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत की है। आप जिन लोगों पर ट्रायल कर रहे हैं, जो लोग आपके लिए वॉलंटियर कर रहे हैं, जो लोग आपके लिए ह्यूमन ट्रायल वॉरियर का काम कर रहे हैं, उनको आपने किस तरह के एहतियात, कुछ प्रिकॉशंस के लिए भी कहा है? अभी तक आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, एक तो हमें 100 वॉलंटियर्स को यहाँ पे एम्स में करने थे। इसके लिए हमने एडवर्टीजमेंट दिया सैटरडे की शाम को थ्रू आप ही लोगों के चैनल के थ्रू दिया जी। 24 घंटे के अंदर हमारे पास 1800 से ज्यादा लोग उस 100 के लिए रजिस्टर्ड कर लिए थे और आज जो है 2200 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो काफी ज्यादा जो है उत्साह करने वाला रिजल्ट हमारे लिए था। थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वैक्सीन में और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन है, एक तो डिफरेंट है, डिफरेंट डोजिंग शेड्यूल भी है। हम जो है 14 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद ही जो सेकेंड डोज दे रहे हैं, उन्होंने 4 वीक बाद दिया था। सो थोड़ा सा डिफरेंस भी है। उनके दूसरे टाइप का वैक्सीन है, हमारा जो है कंप्लीटली जो है होलसेल किल वेरिएंट है। सो एक तो ये डिफरेंस है। जो हमारे पार्टिसिपेंट से उनको इंस्ट्रक्शन ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक उन्हीं को इंक्लूड किया जा सकता है कि हेल्दी वॉलंटियर होने चाहिए। फर्स्ट फेज में 18 से 55 साल उम्र हो। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो लोकल होने चाहिए, क्योंकि इनका लंबे समय तक हमें फॉलोअप करना है। सो दिल्ली एनसीआर के लोगों जो इंस्ट्रक्शन हम वो दे रहे हैं, क्योंकि काफी बाहर के लोगों ने भी रजिस्टर्ड किया हुआ है। सो दिल्ली एनसीआर के लोग हों, 18 से 55 साल की उम्र के बीच में हैं और हेल्दी हों। दैट मीन्स उनको कोई कोमार्बिड कंडीशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पे सारे ही टेस्ट कर रहे हैं। उनके जैसे कोविड से रिलेटेड टेस्ट कर रहे हैं, आरटीपीसीआर भी कर रहे हैं, फिर एंटीबॉडीज भी देख रहे हैं कि कहीं पहले तो उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ। उनके सारे रीनल फंक्शन, आपके लिवर फंक्शन, डायबिटीज स्टेटस, ब्लड प्रेशर, ये सारा देखने के बाद कि प्रेगनेंसी नहीं है, सो प्रेगनेंसी का भी टेस्ट अगर फीमेल है तो उनका करके, ये करने के बाद जब इंक्लूजन क्राइटेरिया पे फिट बैठते हैं तो हम उनका जो है सैंपल लेते, ये वैक्सीन के लिए आइडेंटिफाई करेंगे। अभी तक हमने वैक्सीन यहाँ लगाना शुरू नहीं किया है, क्योंकि अभी हमने स्क्रीनिंग ही सिर्फ किया है। मोस्ट प्रोबेबली कल तक रिजल्ट आ जाए तो थर्सडे या फ्राइडे को हम जो है वैक्सीन देना शुरू करेंगे। सो अभी तक हमारे यहाँ जो है सिर्फ यहाँ स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। स्क्रीनिंग के दौर में है, अभी वैक्सीनेशन के दौर में अभी आप नहीं पहुंचे हैं। डॉक्टर कालरा, दिल्ली में जो बातें बता रहे हैं डॉक्टर राय कि दिल्ली में जिस तरह से वॉलंटियर्स सामने आए हैं, वॉरियर्स सामने आए, वो काबिले तारीफ है, वो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला जब आपने वॉलंटियर्स की के लिए अपील की लोगों से? क्या वहां पर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आई? और चूंकि आप वैक्सीनेशन कर चुके हैं तो अभी तक आपने क्या देखा है? ऐसा अभी हमने थ्रू लोकल कॉन्टैक्ट्स वॉलंटियर्स इकट्ठे किए हैं, जिससे हमारे पास 100 से ज्यादा वॉलंटियर आए हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी लोगों को एनकरेज करेंगे, और हमें उम्मीद है कि सैकड़ों लोग सामने आएंगे जो वैक्सीन के लिए वॉलंटियर बनना चाहेंगे। डॉक्टर काला, कितने लोगों की जरूरत है आपको? वैसे कितने लोगों की जरूरत है? इंडिया टीवी के जरिए भी आवाज पहुंच रही है आपकी। फेज 1 के अंदर हमें 375 सब्जेक्ट्स को रिक्रूट करना है, और फेज 2 के अंदर 650 को टोटल ऑल ओवर इंडिया रिक्रूट करना है। लेकिन जो शुरुआती दौर में ये 50 लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है, उनका डेटा 1 हफ्ते के बाद डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड इवैल्यूएट करेगा कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, वॉलंटियर के अंदर कोई भी एडवर्स इफेक्ट आया है या नहीं आया। अगर किसी के अंदर कोई एडवर्स इफेक्ट आया, ठीक है डॉक्टर कालरा, तो अभी तक किसी के अंदर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आया। हम लोग हर एक सब्जेक्ट के साथ सुबह शाम डेली बात कर रहे हैं और कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आया। अब तक कितने लोगों को आप वैक्सीन दे चुके हैं? हम 13 लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। 13 लोग। और आज भी, हाँ जी, आज भी कई लोग आए हुए हैं जिन्हें वैक्सीन दिया जा रहा है।
ठीक है पालीवाल साहब, देखिए आप उस रिसर्च का हिस्सा हैं जिस रिसर्च के नतीजों के लिए पूरी दुनिया बेकरार है, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। आपने हमारे पैनल में जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर्स हिंदुस्तान के, उनको भी सुना। अब आप जिस प्रोसेस से गुजर चुके हैं उसके बाद अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कितने वक्त के बाद इसके नतीजे एक वैक्सीन की शक्ल में दुनिया के सामने होंगे? हुसैन जी, ये कोई बता नहीं सकता क्योंकि एक ट्रायल है और ये कब रिजल्ट आएंगे। वैक्सीन जल्दी आनी चाहिए। जो पहला फेज 2 के रिजल्ट्स आए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, बहुत ही ज्यादा अच्छे आए हैं, और जब फेज 2 के अच्छे आए तभी उन्होंने फेज 3 शुरू किया था, जो 10,000 वॉलंटियर्स पे अक्रॉस 5 कंट्रीज शुरू हुआ है। तो उम्मीद है कि जो पहला स्टेप था वो अच्छा हुआ है, दूसरा अच्छा हुआ है, तो तीसरा जो फेज 3 शुरू हुआ है उस पर अच्छे आनी चाहिए। जल्दी से जल्दी एक वैक्सीन आए, भले ही कहीं से आए, वो यूके से आए, यूएस से आए, इंडिया से आए। आई थिंक वैक्सीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी राइट नाउ इन जो करंट सिचुएशन। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर राय। पालीवाल साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि वो वैक्सीन आनी चाहिए जिससे हम लोगों की जिंदगी बचा सकें। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने जो काम करके दिखाया है उसके बाद आप क्या देख पा रहे हैं, और हिंदुस्तान की जो रिसर्च जहां तक पहुंची है उसके एतबार से हम क्या कह सकते हैं कि कितने वक्त में ये वैक्सीन लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी? देखिए, अवेलेबिलिटी की जहां तक बात है, हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन का प्रोड्यूसर है। बिल्कुल। एक बार अगर वैक्सीन जो इफेक्टिव वैक्सीन कहीं से भी आए, हिंदुस्तान का उसमें रोल रहेगा, चाहे वो इंडिया बनाए या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाए, यूएसए बनाए, कोई भी बनाए, क्योंकि लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन की कैपेसिटी जैसी हमारी ये कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। हम ये देखते हैं कि अगर सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार चल रहा है, मैं इंडियन वैक्सीन की अपनी बात कर रहा हूं, जो भारत बायोटेक का हम लोग ये कर रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। इस साल के अंत तक जो है एक अच्छे वैक्सीन की आने की उम्मीद है, अगर सब कुछ हमारे प्लान से अनुसार चला, कि वैक्सीन बहुत ही सेफ है, वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव है, और अगर ऐसा ही चलता रहा ये उनके बारे में मैं अभी चूंकि फेज 3 ट्रायल स्टार्ट कर चुके हैं, कितनी लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी उनकी है, और हमारी जो है अभी। चलिए डॉक्टर राय, जो आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का रोल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ जो करार किया है, मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी वो लेने जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो खोज है, जो वैक्सीन जो उन्होंने तलाशी है, उसकी जिम्मेदारी बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग की सीरम इंस्टीट्यूट ने ली है। और सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया में सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, यानी हिंदुस्तान की वो एक कंपनी है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब हम आप लोगों से समझेंगे, दर्शकों के लिए, कि आखिर ये वैक्सीन जो आ रही है ये कितनी सेफ होगी, इस पर बात करेंगे। ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ऐसे वक्त में जब कोरोना पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बनी हुई थी, जब करीब 6 लाख से ज्यादा लोगों की जानें कोरोना ले चुका है, अकेले अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा करीब 1.5 लाख के आसपास है, ऐसे वक्त में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से जो खबर आई है बहुत अच्छी खबर है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन इस बीच हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर हो सकती है। इससे पहले कि मैं ये समझूं डॉक्टर राय और डॉक्टर कालरा कि ये दवा जो वैक्सीन आ रही है कितनी सेफ होगी, लेकिन उससे पहले जरा डॉक्टर सीएम सिंह के पास चलते हैं। सीएम सिंह साहब, जरा ये बताइए कि जो पटना एम्स में जो आप लोगों ने ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत की है, इसमें शुरुआती दौर में आपने कितने ह्यूमन ट्रायल वॉरियर्स को वैक्सीन दी है, और शुरुआत में क्या अभी तक आपने रीड किया है? एक्चुअली हमने पटना एम्स में ट्रायल 13 जुलाई से शुरू किया जी। 13 जुलाई से हमारा स्क्रीनिंग का शुरू हुआ। जैसा डॉक्टर संजय राय ने बताया था कि सबसे पहले हमें इनरोलमेंट करते समय हमें उनका ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल और डिटेल फिजिकल एग्जामिनेशंस करते हैं, और इवन कोरोना का भी टेस्ट करते हैं। उसमें से जो फिट पाए जाते हैं उनको हम वैक्सीन देते हैं। तो 13 से हमने ट्रायल शुरू किया और लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा। करीब 500 से 600 लोग इनरोल हुए हमारे साथ, और लोग भी इनरोल होते जा रहे हैं। 15 को हमने पहला वैक्सीन दिया, जो पहला वॉलंटियर था हमारा उसको वैक्सीन दिया। एक्चुअली वैक्सीन देने के बाद हम लोग 2 से 3 घंटे उनको हॉस्पिटल में ही रोकते हैं, डे केयर सेंटर में, और ऑब्जर्व करते हैं कि कोई सीरियस साइड इफेक्ट तो नहीं है, जिसको हम सीरियस एडवर्स इवेंट बोलते हैं। तो उसके लिए ऑब्जर्व करते हैं। जब नहीं होता है तो उनको हम डायरी देके घर के लिए छोड़ देते हैं। वो डायरी पे जो भी अगर कभी कोई इनको सिम्टम अपीयर होता है उसके बारे में उनको डिटेल बताया जाता है कि आप उसको नोट करते रहिएगा। हम
और इस वैक्सीन ट्रायल के लिए और अभी तक के लिए हम सभी के लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि जिन 14 लोगों को हमने दिया, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है अभी तक। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। पालीवाल साहब, एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। आपको पूरी रिसर्च के दौरान कितनी बार वैक्सीन दी गई, और आप जो वॉरियर्स हैं, जो लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं, उनको किस तरीके से मोरल उनका हाई करना चाहते हैं कि वो डरे नहीं, वो घबराए नहीं, वो इसमें वॉलंटियर के तौर पर, एक वॉरियर के तौर पर शामिल हो सकते हैं? सबसे पहले तो कोई डरने की बात नहीं है। आपके पीछे इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हैं जिन्होंने ये प्लान किया हुआ है, और जब अभी इनको सब डॉक्टर्स आपको सुन रहे हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि एक आई एम रिमाइंडिंग जो आई हैव गॉन थ्रू, कि बिल्कुल यही प्रोसेस रहता है कि बिल्कुल सेफ्टी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है हर ट्रायल में। और बहुत अच्छा लगता है कि इंडिया में भी ऐसे इतने सारे अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं आगे बढ़ के, और सब लोग एक पार्ट बनना चाहते हैं हिस्ट्री का। बिल्कुल। डॉक्टर राय, ये वैक्सीन कितनी सेफ है? ये अगला सवाल जो हर एक आदमी जानना चाहता है, तमाम दुनिया भर के लोग जानना चाहते हैं, वैक्सीन कितनी सेफ होगी? देखिए, अभी ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कितनी सेफ होगी, बट जो इनिशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर सीएम सिंह ने भी बताया, डॉक्टर काल्ला ने भी बताया कि उनको कोई इमीडिएट रिएक्शन नहीं हुआ। जो सबसे ज्यादा खतरा होता है किसी भी वैक्सीन ट्रायल में, इमीडिएट जो एनाफाइलेक्टिक शॉक्स होते हैं, जो एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस होते हैं, उसके होते हैं, जो सबसे बड़ा खतरा होता है, जो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है। सो ये नहीं है जो जिसका डर हमें सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए सारी तैयारी की जाती है उस इंजेक्शन रूम की, कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो तुरंत हम उसको जो है हैंडल कर पाए। ये सबसे बड़ी राहत की बात है कि इमीडिएट कुछ नहीं है। अभी हमने 1 हफ्ते से लगाना शुरू किया, अभी इसका ह्यूमन ट्रायल और कहीं नहीं हुआ है। इसी से मिलता जुलता वैक्सीन जो है चाइना में हुआ है, जो ऑलमोस्ट उन्होंने वो क्लेम कर रहे हैं कि फेज 3 भी उन्होंने खत्म कर लिया है। लेकिन सेम ये है, तो अगर वो वहां पे सेफ है तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वैक्सीन सेफ होगा, बट हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि सेफ ही होगा। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद तो अच्छी करनी चाहिए। डॉक्टर काल्ला, एक बात जो डॉक्टर संजय राय कह रहे थे कि हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोसेस से थोड़ा डिफरेंट है, हम 14 दिनों के लिए कर रहे हैं। तो कितनी बार वैक्सीनेशन आप पेशेंट को, जो हेल्दी आपने वॉलंटियर लिया है, जो वॉरियर लिया है, कितनी दफा आप उसको वैक्सीन देंगे, जिसके बाद आपका ये फर्स्ट फेज जो है ये कंप्लीट होगा? इसमें 2 डोजेज वैक्सीन की दी जाएंगी, एक डे 0 पे जो हम दे चुके हैं 13 केसेस में, इसके अलावा डे 14 पे भी इसकी सेकंड डोज दी जाएगी। और अभी हम डोज फाइंडिंग स्टेज में हैं, अभी हम कम डोज दे रहे हैं, दैट इज 3 माइक्रोग्राम, और हमें लगेगा कि जैसे ही ये दवाई बिल्कुल सेफ है और पेशेंट टॉलरेट कर पा रहे हैं, तो इसके बाद में 6 माइक्रोग्राम दी जाएगी। और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि 6 माइक्रोग्राम पे या 3 माइक्रोग्राम पे बेस्ट रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो शुरू में डोज फाइंडिंग कर रहे हैं, और दूसरी बात मेजर एडवर्स इफेक्ट देख रहे हैं। और 7th डे पे डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड हमारे सारे रिजल्ट्स रिव्यू करेंगे। चलिए, मतलब ये कि बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना है, बहुत जल्दी बहुत अच्छी खबर आप लोगों की तरफ से आएगी। डॉक्टर राय, एक छोटा सा बहुत आम सा सवाल मुझे आपसे आखिर में पूछना है। मेरी जानकारी बहुत सीमित है, आप लोगों ने बहुत पढ़ लिख करके ये मकाम हासिल किया और रिसर्च कर रहे हैं, आप इंसानियत के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। एक आम आदमी जो है वो ये जानता है कि वैक्सीन या टीका बचपन में अक्सर ये लगता है और उससे हम किसी एक बीमारी से इम्यून हो जाते हैं, यानी एक हेल्दी आदमी को दिया जाता है और वो फिर सारी जिंदगी उस बीमारी से बचा रहता है। तो क्या ये जो वैक्सीन बन रही है ये सिर्फ हेल्दी लोगों को दी जाएगी, या जो कोरोना के पेशेंट हैं उनके लिए भी ये एक दवा के तौर पर होगी? देखिए, वैक्सीन का काम है कि पहले से जो है वैक्सीन देने के बाद एंटीबॉडीज शरीर में बनाना, कि जब वायरस आए तो उसको मार दे और इन्फेक्शन ना हो पाए। ऑलरेडी अगर कोई इन्फेक्टेड है कोरोना से तो उसके अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी है, फिर उनको जरूरत ही नहीं है किसी वैक्सीन की। वह अगर लॉन्ग लास्टिंग नहीं है तो ये वैक्सीन भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। सो जब तक इम्यूनिटी वह प्रोवाइड कर रहा है, हम ये जूम करके चलते हैं, अगर नेचुरल इन्फेक्शन इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करेगा लॉन्ग लास्टिंग, तो कोई भी वैक्सीन नहीं कर पाएगा। सो उनको डेफिनेटली कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि हेल्दी लोगों को ये दी जाएगी? डॉक्टर राय, हेल्दी लोगों को दी जाएगी?
जिनको कोविड हो चुका है उनको देने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। हेल्दी लोगों को ही दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय राय, डॉक्टर सीएम सिंह, डॉक्टर ओपी कालरा और दीपक पालीवाल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग एक बड़े काम में लगे हुए, एक बड़े मिशन में लगे हैं, जिसके जरिए हम आने वाले वक्त में कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को मात देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।